मेरे मालकिन की बेटी मेरे बार बार गले लगती, वह बार बार मेरे करीब आती। कभी खेल खेल में मुझे किस कर देती, तो कभी मेरे बिस्तर पर आकर लेट जाती। मैं भी मर्द था, आखिर कब तक खुद को रोकता। फिर एक महीने के लिए मालकिन को बिजनेस के सिलसिले में इंडिया से बाहर जाना पड़ा। अब मेरे पास मौका था मालकिन की बेटी के साथ वह सब करने का जो वह मुझसे करवाना चाहती थी। तो दोस्तों, जुड़ रही है हमारे साथ बहुत ही मज़ेदार कहानी में। यह कहानी 5 साल पुरानी है, जिसमें मैं अपने अपनी मालकिन की बेटी के साथ रंगरलियां मनाई। मैं एक छोटे से गांव में पला बड़ा हूँ और मेरी उम्र 22 साल है। मेरे पैदा होने के कुछ महीने बाद ही मेरे पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मेरा नाम हिमांशु है। मैं अपनी माँ की इकलौता बेटा हूँ और मेरी 2 बहनें थी। हम बच्चे धीरे धीरे अपनी माँ के ऊपर बोझ बनने लगे। इसके बारे में मैं सोच सोच कर परेशान रहता था। तभी एक दिन मेरी मुलाकात गांव के एक भैया से हुई, जिन्होंने मुझे दिल्ली के बड़े से मकान में नौकर का काम करने का प्रस्ताव दिया था। मैंने जैसे तैसे अपनी माँ और बहन को मनाया और उनको भगवान भरोसे गांव छोड़कर पैसे कमाने शहर आ गया। जिस घर में मुझे काम मिला था उसमें एक मालकिन और उनकी बेटी रहती थी। बेटी का नाम अनुष्का था। उसे मैं छोटी मेम साहब कहा करता था। मालकिन के पति को मरे हुए काफी वक्त हो चुका था, इसलिए मालकिन उनकी बेटी अनुष्का के साथ ही रहती थी। मालकिन की बेटी मुझसे बहुत लगाव था, क्योंकि वह घर में सिर्फ अकेली रहती थी। जब हमें समय मिलता तो हम खेला भी करते थे और वह मेरे साथ बहुत खुश भी रहती थी। वह हमेशा मुझे अपना दोस्त माना करती थी। वह बेहद खूबसूरत, उसकी मासूमियत और चंचलता उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते आते थे। देखने में तो मैं भी एक खूबसूरत नौजवान था, लेकिन कभी कभी बहुत तरह की हरकतें किया करती थी। मैं कुछ समझ नहीं पाता था। वह रात को अक्सर मेरे कमरे में आ जाया करती थी। मेरे साथ खूब हंसी मजाक करती थी। मुझे भी उसके साथ हंसी मजाक करना बहुत अच्छा लगता था। वह बहुत ही शरारती थी और उसका बदन एकदम भरा हुआ था। अब मुझे उसके यहाँ काम करते हुए 6 साल हो चुके थे और मैं 22 साल का हो चुका था। अनुष्का भी एक खूबसूरत नौजवान लड़की बन चुकी थी। वह मेरे ही हम उम्र की थी। मैं समय समय पर अपने गांव माँ के पास पैसे भेज दिया करता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब मेरी जवानी की दस्तक ने मेरी आने वाली पूरी जिंदगी ही बदल दी। मैंने कभी लड़की का स्पर्श महसूस नहीं किया था, हालांकि उनके सारे कामों का मुझे सारा ज्ञान मेरे दिलो दिमाग में बसा हुआ था। एक रात छोटी मेम साहब बातों ही बातों में मेरे से लिपट गई और अचानक मेरे होठों पर किस कर दिया। तो मैं कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन इतना जरूर जानता था कि उनके मन में कुछ ना कुछ चल रहा है। छोटी मेम साहब की हरकतें से मेरा मन बेकाबू होने लगा था। अब मुझे भी उनकी जवानी तंग करने लगी थी। मैं बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू करता था। फिर वह मेरे रूम पर जाने लगी और कहने लगी कि तुम मेरे रूम में आ जाया करो मौज मस्ती करने के लिए। हमेशा मैं ही तुम्हारे पास आती हूँ, तुम कभी नहीं आते। मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती क्या? मैंने कहा, अनुष्का मैम साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मेरा तुम्हारे कमरे में आना शायद बड़ी मालकिन को अच्छा ना लगे। वह झट से बोली, "ए मैम साहब, कहना बंद करो, मुझे सिर्फ अनुष्का कहा करो। और मॉम तो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी, वह तुम्हें बहुत पसंद करती है।" मैंने कहा, ठीक है, आगे से ध्यान रखूंगा। वैसे तो मुझे मैम साहब अनुष्का के साथ खेलने में कभी नहीं मना करती थी। शायद इसलिए वह घर में अकेली थी, उसका कोई भाई बहन नहीं था और ना ही उसके पिता, इसलिए वह अपनी बेटी से बेहद प्यार करती थी। लेकिन फिर भी मैं तो एक नौकर था, बस यही सोचकर अपनी हद में रहा करता था। अगले दिन अनुष्का रात को मुझे अपने कमरे में बुला लिया और कहने लगी, चलो लूडो खेलते हैं। थोड़ी देर तक हम दोनों ने लूडो खेला। फिर लूडो खेलते वह मेरे साथ छेड़खानी करने लगी। फिर अचानक, लूडो खेलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, चलो कोई अच्छी सी मूवी देखते हैं मोबाइल में। मैंने कहा, ना, अब तुम्हें सो जाना चाहिए, सुबह तुम्हें स्कूल जाना है और रात काफ़ी हो गई है। वह बोली, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सिर्फ 12 ही तो बजे हैं।" उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने बेड पर बैठा लिया। मैं खामोश होकर बैठ गया। उसने अचानक अपने मोबाइल में एक रोमांटिक फिल्म लगाई और कहने लगी, क्या तुमने यह मूवी कभी देखी है? मैंने ना में सिर हिलाया तो वह जोर जोर से हंसने लगी। तुम बड़े ही शर्मीले हो, लड़का होकर भी तुमने आज तक इन मूवियों को नहीं देखा है। मैंने कहा, मुझे वक्त नहीं मिलता, फिर मेरे पास मोबाइल भी तो नहीं है, मैं तुम्हारे जितना अमीर भी नहीं हूँ। मैं जो पैसे कमाता हूँ बस अपने गांव अपनी माँ के पास भेज देता हूँ। बोली, कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, आज मैं तुम्हें यह मूवी दिखाऊंगी। अब मैं समझ गया था कि वो क्या चाहती है। मेरा खुद पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मेरा दिल अनुष्का को अपनी बाहों में ले लेने का कर रहा था, कि मालकिन के डर की वजह से मैं वहां ज्यादा देर तक नहीं रुका। मैंने सोने का बहाना किया और उसके रूम से बाहर आ गया। अपने रूम में आकर अपने मन में सोचने लगा, आज तो मैं गड़बड़ हो ही जाती। मैंने खुद को संभाल लिया और अपने मन भी बहला फुसलाकर समझा दिया। मैंने मन में सोच लिया था कि जब भी मुझे मौका मिलेगा
मैं मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाऊंगा, क्योंकि अब मैं मौके की तलाश में था। तो मेरा दिल पे काबू पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मेम साहब ने जो आग भड़का दी थी, अब ठंडी भी वही करेंगी। उस रात मुझे बड़ी मुश्किल से नींद आई। एक एक दिन बड़ी मालकिन 1 महीने के लिए अपने किसी काम से इंडिया से बाहर गई हुई थी। इस बीच अब मैं और उनकी बेटी अनुष्का ही अकेले घर में थे। एक दिन वह नहाने के बाद छोटी मेम साहब कॉलेज जाने का वक्त हुआ, तो उन्होंने कहा, हिमांशु, आज मेरा मन नहीं है कॉलेज जाने का। मैंने पूछा, क्यों छोटी मेम साहब, चली जाइए ना। तो अनुष्का मेम साहब बोली, सोच रही हूँ क्यों ना आज मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजार लूँ। जिन्होंने उस पर छुट्टी मार ली और शांति से अपने कमरे में चली गई। मुझे लगा कि छोटी मेम साहब के दिमाग में आज कुछ और ही चल रहा है, पर मेरे अंदर शुरू करने का जरा भी हिम्मत नहीं थी। इतने में छोटी मेम साहब कमरे से आई। तौलिया ही पहने हुए था और ऊपर हल्का सा कपड़ा ओढ़ा हुआ था। मैं छोटी मेम साहब को देखकर पागल हो गया और शर्म के मारे अपनी मुंडी नीचे की तरफ घुमा ली। इस पर मेरे चेहरे को अपनी तरफ घुमाते हुए अपने कपड़े को उठाते हुए कहा, मैं जानती हूँ तुम मुझे चुपके चुपके देखते हैं। चलो आज कुआं खुद चलकर प्यासे के पास आया है। उस वक्त कहता भी तो क्या कहता, मैं भी तो खुद इस वक्त का इंतजार कर रहा था। मैं सीधा खड़ा हुआ और मेम साहब को गले लगा लिया। मैंने अनुष्का से कहा, इस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार था। तो अनुष्का बोली, फिर मुझे इतना दूर दूर क्यों भागते थे। मैंने कहा, मुझ में हिम्मत नहीं थी बोलने की। मैं ठहरा तुम्हारा नौकर, लेकिन आज मैं तुम्हारी खूबसूरती को निहारना चाहता हूँ। आज तो वह कयामत लग रही थी और बेहद खूबसूरत लग रही थी, और मैं उसे निहारता जा रहा था। मैंने तो अपनी बाहें भर ली और उस दिन मैंने अनुष्का को खूब सारा प्यार लुटाया। यह सिलसिला लगभग 1 महीने तक चला। 1 महीने तक हर रोज अनुष्का इसी तरह मेरे से प्यार करती। हम लोग न दिन देखते और न रात। हम अपने आप में ही खोए रहते थे और अपनी जिंदगी का आनंद उठा रहे थे। मैं अनुष्का को बेहद चाहने लगा था, वह भी मुझे बेइंतहा मोहब्बत करने लगी थी। अब उसकी बॉडी का साइज काफ़ी बढ़ चुकी थी, जिससे मेरे मालकिन के आते ही हमारे बारे में पता चल गया। उन्होंने मजबूरी में आकर अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी बेटी अनुष्का की शादी मेरे साथ करवा दी। अब मैं इतना अमीर हो चुका हूँ, मैंने अपनी दोनों बहनों की शादी करा दी और अपनी माँ और अनुष्का के साथ सुखी जीवन बिता रहा हूँ। कभी कभी हमारी जिंदगी में सब अचानक ही हो जाता है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वह सब हमें मिल जाता है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं इतना अमीर आदमी बन जाऊंगा। तो दोस्तों, यह आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।